कॉमन रूट्स इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, उसमें से कॉमन रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन आएगा और फिर इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो लेट टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ax square plus bx plus c equals to 0 and a dash x square plus b dash x plus c dash equals to 0, and let alpha be a roots which be a roots satisfied both the equation 1 and 2, equations 1 and 2 means a alpha square plus b alpha plus c, अल्फा कॉमन रूट्स है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। a dash alpha square b alpha plus c equals to 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखें तो अल्फा स्क्वायर, तो इसको कवर करेंगे और बी सी डैश माइनस सी बी डैश, क्या होगा सी बी डैश, एंड अल्फा इक्वल्स टू ये कवर करेंगे और इधर से सी ए डैश माइनस ए सी डैश, और कांस्टेंट टर्म इसको कवर करेंगे ए बी डैश माइनस ए डैश बी, फर्स्ट एंड सेकंड से अल्फा स्क्वायर बाय बी सी डैश माइनस सी बी डैश एंड अल्फा बाय सी ए डैश माइनस ए सी डैश, एक अल्फा कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश बाय सी ए डैश माइनस ए सी डैश। अगेन तो इसको 1, 2 और 3 कंसिडर किया जाए तो यहाँ फ्रॉम 1 and 2 है, एंड यहाँ फ्रॉम 2 and 3rd, अल्फा इक्वल्स टू सी ए डैश ए सी डैश बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसको ए और ये बी कंसिडर करते हैं, दोनों अल्फा का वैल्यू है, दोनों किसका वैल्यू है अल्फा का, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम ए एंड बी, पी सी डैश माइनस सी बी डैश सी ए डैश माइनस ए सी डैश इक्वल्स टू सी ए डैश माइनस ए सी डैश बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये मल्टीप्लाई होगा तो सी ए डैश माइनस ए सी डैश होल स्क्वायर और बी सी डैश माइनस सी बी डैश इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो ये कंडीशन आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन for which two quadratic equation has a common roots। इस पे प्रॉब्लम देखते हैं, इस थ्योरी पे। क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू हैव अ कॉमन रूट। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट, then
अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस पी डैश अल्फा प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बाई पी क्यू डैश माइनस क्यू पी डैश, अल्फा इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू डैश and 1 by constant terms p dash minus p dash minus p, so that it must be equal to, तो अल्फा कहता है कि या तो ये होगा या ये होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम 1 and 2 अल्फा स्क्वायर बाई पी क्यू डैश माइनस क्यू पी डैश अल्फा बाई क्यू क्यू डैश, एक अल्फा कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू पी क्यू डैश माइनस क्यू पी डैश बाई क्यू माइनस क्यू डैश। और यही प्रूव करना, और जो सेकेंड प्रूव करना है वो 2 and 3 से मिल जाएगा। अल्फा बाई क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल्स टू 1 बाई पी डैश माइनस पी, अल्फा इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू डैश बाई पी डैश माइनस पी, और यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और कॉमन रूट्स पे। If ABC be in JP, then prove that the equations ax square plus 2bx plus c equals to 0 and dx square plus 2ex plus f equals to 0 have a common roots। और अगर कॉमन रूट्स है तो ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल्स टू 0 हैज अ कॉमन रूट अल्फा। और जब कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, डी अल्फा स्क्वायर प्लस 2e अल्फा प्लस f इक्वल्स टू 0। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर जैसे अब कंडीशन में निकालते थे, पहले वो कंडीशन निकालेंगे तो 2bf माइनस 2ec इक्वल टू अल्फा बाई सी डी या डी सी माइनस ए एफ एंड कांस्टेंट बाई 2ae माइनस 2bd। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर फिर से इक्वेट करेंगे तो एक बार अल्फा आ जाएगा 2bf माइनस 2ec बाई डी सी माइनस ए एफ एंड एक बार अल्फा डी सी माइनस ए एफ बाई 2ae माइनस 2bd। अब यहाँ से दोनों अल्फा इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो कंडीशन जो आता है डी सी माइनस ए एफ होल स्क्वायर 2bf माइनस 2ae 2bf माइनस ec एंड 2ae माइनस 2bd, और कॉमन bf माइनस ec एंड ae माइनस bd। अब एक इंफॉर्मेशन निकला जब कॉमन रूट्स दे रखा है। दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है ए बी सी आर इन जी पी, जिसका यूज करना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये यूज होगा। और साथ में जो प्रूफ करना है तो ए पी में है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अभी मान लेते हैं कि डिफरेंस है, ए बाई बी माइनस डी बाई ई इक्वल्स टू पी मान लेते हैं, और एफ बाई सी माइनस, पहले तो इसको जरा देखें ये है क्या, ए ई माइनस बी डी इक्वल्स टू पी ए बी, और ए ई और बी डी एक जगह ये टर्म है, और साथ में एफ बाई सी माइनस ई बाई बी इक्वल्स टू क्यू मान लें तो एफ बी माइनस सी क्यू बी सी, और एफ बी
माइनस ई सी दूसरा टर्म है। तो Q और P जो ये दो डिफरेंस है, इसको हम अगर सफल हो जाते हैं इक्वल करने में, तो काम बन जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या करना है, इक्वल करना है। तो मतलब P इक्वल्स टू Q करना है, P इक्वल्स टू क्या करना है, Q करना है। अभी जरा इसको ऐड करते हैं, P प्लस Q कितना आता है, ये सभी रिजल्ट्स यूज होंगे। तो E बाई बी डी बाई ए प्लस एफ बाई सी माइनस ई बाई बी, क्या कटेगा, एफ बाई सी माइनस डी बाई ए, और इसका भी यूज होगा। अब देखें कि एफ बाई सी है, तो यहाँ से एफ ए है, ए एफ और डी सी, यह आएगा ए एफ माइनस डी सी, और इधर ए सी इंटू पी प्लस क्यू, ए सी इंटू पी प्लस क्यू। तो ईच टर्म जो यहाँ पे है, इसमें आप पी और क्यू के टर्म पहले लिख लिए, आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी, इसकी जगह पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और 4 बी एफ माइनस ई सी, ये किसके इक्वल है, क्यू बी सी, और ये किसके इक्वल है, पी ए बी। पी प्लस क्यू होल स्क्वायर 4, ये बी ए स्क्वायर ए सी पी क्यू बाय में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी स्क्वायर बाई ए सी 1, तो बी स्क्वायर बाई ए सी ये 1 हो जाएगा, तो ये 4 पी क्यू हो जाएगा। और p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज p माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज p इक्वल्स टू q, p इक्वल्स टू q, और p q के इक्वल है, मतलब ये दोनों डिफरेंस इक्वल हो गया। और जब डिफरेंस इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, AP हो गया। इसका मतलब है कि E बाई बी माइनस डी बाई ए इक्वल्स टू एफ बाई सी माइनस ई बाई बी, इम्प्लाइज डी बाई ए बाई बी एंड एफ बाई सी आर इन AP। क्या आ गया, AP। तो कॉमन वाले पहले तो आपको कंडीशन निकालना होगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या पूछा गया, उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।